शनिवार के दिन यानी 23 सितंबर के दिन एक बहुत बड़ा जागरण जो है, वो माँ बावे वाली के चरणों पे होने जा रहा है और पिछले कई सालों से जो है इस तरीके से जागरण करवाया जाता है और ना सिर्फ़ बाहर के कलाकार, जम्मू के जो कलाकार हैं, उनको भी वो स्टेज पे मौका मिलता है और हम बातचीत करेंगे कि क्या है ये पूरा कार्यक्रम और कितने बजे से लेके कितने बजे तक जो है जागरण चलेगा और इसी को लेके हम बातचीत करेंगे। सर 23 सितंबर शनिवार के दिन है और आप पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हो। पहले हम देखा करते थे कि कहीं पर जागरण होता था तो बाहर के कलाकारों को ज़्यादा न्योता दिया जाता था और जो जम्मू कश्मीर के कलाकार थे इनको मौका कम मिलता था। और लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि आपने 90% जो है जम्मू के कलाकार रखे हैं, कुछ 10% जो बाहर से बुलाए हैं। क्या ये पूरा कार्यक्रम है हमारे दर्शक के साथ जो है वो आप साझा कीजिए? सबसे पहले तो राहुल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जय में हर साल जागरण और भंडारे का आयोजन करती है। इस साल भी 23 सितंबर दिन शनिवार को रात्रि 8 बजे हमारी संस्था द्वारा भव्य जागरण का आयोजन किया गया है। हमारी संस्था द्वारा इस साल हमने कोई भी बाहर से कलाकार नहीं बुलाया। हमने अपने लोकल जो कलाकार थे, हमारे उभरते कलाकार, हमने उनको इस मंच पर, इस प्लेटफ़ॉर्म पर उनको न्योता दिया है कि वो आके अपनी जो उनकी कला है और अपने माता की भेंटों से गुणगान करें और माता के यहाँ पे अपनी हाज़िरी लगाएँ। जिससे कि हमारा बाकी भी जो यूथ आजकल बहुत से हमारे कलाकार उभरे हैं, उनको भी थोड़ा-सा मौका मिलेगा कि इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे हम भी कभी आएँ। तो आगे की आगे हम देखेंगे। अभी नवीन पंजाबी जी आ रहे हैं, वर्षा जम्वाल जो है वो इसमें हैं, कुमार रवि जो हैं वो यहाँ पर हैं, इसके साथ-साथ जॉनी म्यूज़िकल ग्रुप। तो ये तमाम कलाकार आपको लगता है जब कोई एक ही मंच पर सीनियर और जूनियर कलाकार एक साथ हो, मैं बात करूँ नवीन पंजाबी काफ़ी पुराने और काफ़ी फ़ेमस सिंगर हैं, उन्हीं के साथ वर्षा जम्वाल कहूँ तो काफ़ी यंग लड़की है जो बड़ा बेहतरीन गाती हैं। तो जब इन सभी कलाकारों को एक मंच दिया जाता है, आपको लगता है कि वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक बड़े-छोटे का आदर-सम्मान, एक-दूसरे की कला का सम्मान भी होता है। बिल्कुल, एक-दूसरे को देख के, बड़े को देख के छोटे को पता लगता है कि मेरे से अगर कोई कमी-पेशी होगी है, तो वो उससे कुछ सीखता भी है। तो उसे आगे जाके अपनी लाइफ़ में सक्सेस होने में उस चीज़ की किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। वो आगे जाके और अभी जितना उभरा हुआ, आगे जाके और उभरेगा वो। तो उसके लिए हमने इस बार हमारी वर्षा जमाल जी हैं, वो भी पंजाब से भी अवार्ड लेके आई हैं। बिल्कुल। तो हमने उन्हीं को मौका दिया कि वो भी आप यहाँ पे आएँ और अपनी कला हमारे जम्मू वाले लोगों को अपनी भेंटों का गुणगान करके मोमित मोहित करें। तो नवीन पंजाबी जी तो आपको पता ही है बिल्कुल। कि और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जम्मू के जो लोग हैं, वो हमारी माँ चंडी की जो भेंटें हैं या दूसरी जो हमारी जो लोकल जो भेंटें हैं, उनका गुणगान सुनने में वो ज़्यादा मोहित होते हैं। तो इसलिए हमने उन्हीं कलाकारों को बुलाया। आजकल हमारे जो रवि जी हैं, तो इनकी कुमार भेंट कुमार रवि जी, इनकी भेंटें भी आजकल ये बहुत मोहित कर रही हैं और एक अंदरूनी भावना बाहर निकल के आती है ये बात। एक चीज़ हमेशा ख़ास तौर पे छोटे-छोटे बच्चों में बड़ा क्रेज़ रहता है झांकियों को लेकर, तो क्या कोई ख़ास प्रबंध जो है झांकियों को लेकर भी किया गया? क्योंकि बच्चे बड़े मनमोहक होके देखते हैं झांकियाँ। देखिए, झाँकियों के लिए हमने किया, आगे तो हम लोकली झाँकी वाले हमारे यहाँ पे हम बुलाते थे उनको करते थे। इस बार झाँकियाँ जो हमारी बाहर से आ रही हैं जी। जैसे माँ काली जी के 28 रूप होंगे एक झाँकी में, हनुमान जी के 18 मुकुट पूरे आएँगे, वो भी काफ़ी तादाद में, बाकी जम्मू में पहली बार ही वो जो झाँकियाँ होंगी, वो पहली बार ही जो हमारी 2-4 झाँकियाँ हम प्रस्तुत करेंगे, वो जम्मू में पहली बार ही ऐसी झाँकियाँ होंगी, पहले कभी नहीं हुई कितने किसी बजे जागरण में। जो है ये जागरण शुरू होगा और कितने बजे से कितने बजे तक ये है? ये शाम को शनिवार 23 सितंबर को 8 बजे गणेश वंदना के साथ प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद सुबह तारा रानी की कथा के साथ ये संपन्न होगा। आजकल अमूमन आपने जागरणों में देखा होगा कि तारा रानी की कथा नहीं होती है। अमूमन जागरण होता है भेंटों का, जहाँ छोटी-सी चौकी होगी या कुछ भी है, एक ऐसे जो मर्ज़ी आप समझ सकते हो। हमने हमारे जागरण में प्रॉपर जिसे जागरण आप कहते हो, पूरी गणेश वंदना के साथ ही शुरू होगा। पहले माँ बावे वाली के दरबार से जोत प्रज्वलित करके वो स्टेज पर लाई जाएगी। उसके बाद जागरण गणेश वंदना से शुरू किया जाएगा। रात को माता का गुणगान किया जाएगा। 12 बजे फिर दोबारा जोत प्रज्वलित की जाएगी। उसके बाद सुबह 4 साढ़े 4 बजे तारा रानी की कथा, जो हमारे शास्त्रों में भी है कि जागरण तभी संपन्न होता है कि जब तारा रानी की कथा पूरी प्रॉपर तरीके से की जाए। तो उसके लिए भी हमने विद्वान पंडित वहाँ पे बुलाए हैं।
हवन भी होगा वहाँ पे और पूरा तारा रानी की कथा वहाँ पे पूरे प्रॉपर तरीके से होगी। उसके साथ ही जो जागरण संपन्न होगा, उसके बाद जो प्रसाद है वो वितरित किया जाएगा संगत को। इसके साथ रात को भी हमने संगत को, हमारे जम्मू की जो जनता है धर्म प्रेमी, इनको किसी चीज़ की दिक्कत ना आए, हमने भंडारे का भी वहाँ पे आयोजन किया हुआ है, जो 7 बजे ही हम शुरू कर देंगे ताकि लोगों को परेशानी ना आए। वो 7 बजे अपना प्रसाद ग्रहण करके अपने स्थान पर विराजमान होके अब माता रानी का गुणगान सुने और माता रानी का आशीर्वाद वहाँ पे पाएँगे। तो आशीर्वाद पाएँगे। सर, थोड़ी-सी बात आपसे करते हैं। अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हो कि इस तरीके से किसी जागरण में जो है एक एक किस्म से आपको मौका मिल रहा है, ये माता रानी का आशीर्वाद ही है कि कहीं न कहीं आप ये कर पा रहे हो। खुशी है इस चीज़ की कि हाँ, चलो बहुत खुशी है जी। तसल्ली भी है कि हाँ। चलो सारे के योगदान से हो रहा है। हाँ, सबके योगदान से, बाकी माता रानी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर हाँ, आएँगे। हाँ। काफ़ी पब्लिक वहाँ हर साल आती है। इस साल भी उम्मीद है काफ़ी पब्लिक आके माता का आशीर्वाद पाएगी। आप आशीर्वाद पाइए। आपसे थोड़ी-सी बात करते हैं। आपसे सर बात करेंगे। हर साल आप इस तरीके से करवाते हैं और लगता है कि हर साल उत्साह आप में तो होता ही होता है, लेकिन जो आने वाले होते हैं उनमें भी जोश डबल हो जाता है। ये सही बात है। ये हमारा 11वां जागरण है माता रानी की दया से। तो ये काफ़ी भव्य तरीके से जम्मू की जनता इसका इंतज़ार करती है और इसमें कलाकार अच्छे-अच्छे बेहतरीन गायक आते हैं और झांकियाँ भी अच्छी दिखाई जाती है। माता रानी बाबे वाली का जो दरबार है इस बार बाहर से मँगाया गया और भव्य दरबार की जो है ना झांकी भी अच्छी मिलेगी जम्मू वालों को देखने में। एक चीज़ और आपसे जानेंगे कि नवरात्रों के दौरान जो है, नवरात्रों के दौरान कई जगह जो है, अलग-अलग जगह जम्मू शहर के या फिर हिंदुस्तान की अलग जगहों पर जगराते होते हैं। लेकिन आपने नवरात्रों से पहले ये तिथि चुनी है, क्या इसकी ख़ास वजह क्या है कि हर बार इन्हीं तिथियों में करवाते हो या नवरात्रों में काफ़ी हर जगह हो रहे होते हैं इसलिए थोड़ा हट के आप पहले करवा रहे हो? नहीं, नवरात्रों में बावे में परमिशन नहीं होती है एक। दूसरा इन दिनों में हम हर साल कराते हैं, नवरात्रों से पहले वहाँ पर चलता रहता है ये। आपसे बात करें जाते-जाते, एक तरफ गणेश चतुर्थी जो है वो चल रही है और हर बार कहते हैं कि ये गणेश भगवान जो है विघ्नहर्ता कहा जाता है उनको और ऊपर से ये जो आने वाले कुछ महीने हैं या दिन हैं, ये काफ़ी पावन माने जाते हैं। नवरात्रास भी आने वाले हैं। आपकी कोशिशें जो रहती हैं इस भंडारे को लेकर, इस जागरण को लेकर क्या एक कोई चिंतन या चिंता होती है कुछ तिथियों पहले कि कैसे चीज़ें मैनेज होंगी? एक होता है कोई भी चीज़ मैनेज करने में मुश्किलें आती हैं कि हम एक काम पूरा हो गया तो दूसरा छूट गया, दूसरा हो गया तो तीसरा छूट गया। तो क्या एक ऐसी आशीर्वाद या शक्ति भगवान से मिलती है कि चीज़ें अपने आप संपन्न हो जाती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ साक्षात हमारी माँ बावे वाली बैठी हुई है और करवाने वाली वही है। हम तो सिर्फ़ एक प्यादे मोहरे समझ सकते हो कि वो हैं कि थोड़ी हिम्मत कर रहे हैं। बाकी सब माँ की कृपा से ही होता है, उसकी कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। इवन कि किसी ने खाना भी खाना, वो उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो हम सारा करवाने वाली माँ ही हैं। तो जो भी काम है हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि जो श्रद्धालु और श्रद्धा भाव से वहाँ पे जागरण माता का गुणगान सुनने के लिए वहाँ पे आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। जैसे हमें 10 साल आगे ऑलरेडी हो चुके हैं करवाते हुए। तो दूसरी जो आपने कही कि तिथियों का ऐसा है कि नवरात्रों से हम पहले इसलिए करवाते हैं कि नवरात्रों में एक तो माँ बावी वाली के दरबार में रश बड़ा होता है। दूसरी, हमें परमिशन नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ बैरिकेडिंग वगैरह हुई होती है सारी और स्पेस नहीं मिलती सिक्योरिटी रीज़न के कारण। तो उसी से पहले हम इसलिए हर साल हमारा अमूमन सितंबर एंडिंग में हम करवाते हैं। तो उसी हिसाब से जो सैटरडे आता है, सैटरडे भी हम इसलिए चुनते हैं कि ताकि जो हमारे दुकानदार या दूसरे लोग हैं, इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। हाँ, रविवार है, आराम से रात को माता रानी का गुणगान सुनेंगे और सुबह अगले दिन बंदा रेस्ट भी कर सकता है प्रॉपर। इसलिए हम शनिवार को चुनते हैं कि शनिवार की रात्रि को ही हम करवाएं ताकि किसी को कोई मुश्किलात ना आए। खैर 23 सितंबर को आप तिथि नोट कर लीजिए और उस दिन बढ़-चढ़कर अपने परिवार के साथ जो है वो आप आइए और माँ माई का गुणगान कीजिए और जो एक कोशिशें इनके तरफ से रहती हैं और बिना माता रानी के आशीर्वाद से ये चीज़ें संभव नहीं होती। लेकिन ये जागरण, ये जो भंडारा होगा, ये तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक आप जैसे लोग वहाँ पर भक्ति में माहौल के साथ वहाँ ना पहुँचे, अपनी हाज़िरी ना दें और उम्मीद यही करते हैं कि हर साल की तरह इनका ये कार्यक्रम भी जो है लोगों को काफ़ी भाए और काफ़ी अच्छे तरीके से हो और माता रानी जो है वो सब पे कृपा जो है वो बनाए रखे। देखिए चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।